अगर तुम्हें क्लास 10th की मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से आती होगी तो जे एडवांस का ये क्वेश्चन तुम 10 सेकंड से भी कम टाइम में कर लोगे। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि मान लेते हैं कि भैया ई एलिप्स है जिसकी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ए इक्वल टू 4 हो जाएगा और बी का वैल्यू 3 हो जाएगा। फॉर एनी डिस्टिंक्ट पॉइंट पी क्यू एंड क्यू डैश ऑन ई लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू एंड एम डैश बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू डैश। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एम डैश एज पी क्यू एंड क्यू डैश वेरी ऑन ई। अब बेसिकली पी क्यू और क्यू डैश कहीं पे भी हो सकते हैं, तो हमने ये तीन पोजीशन मान ली है पी क्यू और क्यू डैश की, सो दैट इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल। तो पी क्यू का मिड पॉइंट आपके पास एम है और पी क्यू डैश का मिड पॉइंट आपके पास एम डैश के बराबर है। अब मिड पॉइंट थ्योरम कहती है अगर आप एक ट्राइंगल बनाते हो सच दैट अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो वो लाइन सेगमेंट जिससे आप मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो वो बेस के क्या हो जाएगी भैया, हाफ हो जाएगी। तो आज है डे 18 जहाँ पे अपन सीख रहे हैं ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मैथ्स एंड फिजिक्स फॉर जेई एंड नीट। दैट इज हम यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हैं कि एम एम डैश का वैल्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू क्यू डैश। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमें क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एम और एम डैश के बीच में। तो वो पॉसिबल वैल्यू कब मैक्सिमाइज होगी, जब क्यू और क्यू डैश का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और क्यू क्यू डैश का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब आपका बेस ऑफ ट्राइंगल कहाँ पे लाई करेगा, एलिप्स के मेजर एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। और आपका एम एम डैश कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब हमें मालूम है कि भैया अगर आपके पास ए का वैल्यू 4 है तो ये वाला पॉइंट आपके पास -4,0 और ये वाला पॉइंट आपके पास 4,0, तो टोटल लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8। तो इसका मतलब क्यू क्यू डैश का वैल्यू भी 8 हो जाएगा। तो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि एम एम डैश का वैल्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट, दैट इज इक्वल टू 4। तो ऐसे और ट्रिक्स के लिए फॉलो कर लो और शेयर कर लो अपने सभी एस्पिरेंट्स के साथ।